राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जो कृपा यहाँ बालकों पे हो रही है भगवान की, वो कृपा हमें प्राप्त नहीं हुई थी। इस उम्र में भगवान की शरण में आना प्रहलाद जी ने कहा है, कौमारे आचरे धर्मान, साक्षिक। कुमार अवस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। और वो भी अध्रुवम, थोड़ी देर के लिए मिला है। किंतु दुर्लभ है, थोड़ी देर के लिए मिला है, अर्थद है। ये बहुत महत्व की बात है। अर्थद माने परमार्थ इससे मिल सकता है। इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। दुर्लभ है, थोड़ी देर के लिए मिला है, लेकिन अर्थद है, परमार्थ मिल सकता है इससे। 11-29 कौन सा श्लोक है? हाँ ठीक है, वही भाव है जो प्रहलाद जी ने कहा। राजा नीमी ने कहा है, यद्यप हम कुछ दूसरी बात कर रहे थे, लेकिन उससे बड़ी चीज आ गई सामने। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए मिला है। सांस निकली और गई, फिर कभी नहीं लौटेगी। इस मनुष्य शरीर में अत्यंत कठिन है, राजा निमी कह रहे हैं, वैकुंठ प्रिय मने भक्त। भक्तों का दर्शन दुनिया में सबसे कठिन है।
क्योंकि बिना भक्तों के पास गए भक्ति नहीं मिलती। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो होए संत अनुकूला। अरण्यकांड 16, ठीक है। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। संसार के सब प्राप्तियों का फल है भक्ति। वो बिना संत मने भक्तों के संग के नहीं मिलती। एक छोटी सी कथा है। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में, दोनों राम के गुरु थे और भगवान की इच्छा से उनमें द्वेष हो गया। द्वेष हुआ तो इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन बड़ा है? दोनों गए शेष भगवान के पास पाताल में। सारा संसार का इन्होंने भूमंडल उठा रखा है अपने सिर पर। यही निर्णय करेंगे। वहां जाने के बाद शेष भगवान को प्रणाम किया और बोले, आप लोग कैसे आए हो? उन्होंने कहा कि हम दोनों में बड़ा कौन है, इसका निर्णय करो आप। भगवान शेष जी बोले, मैं तो निर्णय तब करूंगा, हमारे सिर पर इतना बोझ है, कुछ क्षण के लिए ये बोझ हट जाए तब फिर मैं तुम दोनों की बात सोचूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हजारों वर्ष या लाखों वर्ष उन्होंने तप किया था विश्वामित्र जी ने। मैं सारी तपस्या यहां छोड़ता हूं और ये पृथ्वी का बोझ उठा लेगी। विश्वामित्र जी ने, आपको पता नहीं होगा, एक नया संसार बनाना शुरू किया था। त्रिशंकु एक राजा था, राम के पुरखे थे। वो शरीर समेत स्वर्ग जाना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि भगवान के नियम है, इसको हम नहीं तोड़ सकते। विश्वामित्र के पास गए। उनको मालूम था कि विश्वामित्र इनसे चिढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने मना किया और जब सुना कि वशिष्ठ ने मना कर दिया तो बोले, अब तुम अवश्य जाओगे।
जिस काम को वशिष्ठ नहीं कर पाए उसको विश्वामित्र करेगा। उन्होंने कहा जाओ, हमारी तपस्या की शक्ति है, उन्होंने फेंका नीचे से ऊपर, इसी शरीर से तुम स्वर्ग जाओ। देवताओं ने देखा कि मनुष्य का शरीर आ रहा है, उन्होंने ये तो ठीक नहीं है, ये नियम विरुद्ध है। उन्होंने, देवताओं ने उनको नीचे फेंका। जब नीचे फेंका तो सिर नीचा पांव ऊपर करके आ रहे थे। विश्वामित्र ने उनकी वाणी सुनी, देख रहे थे। उन्होंने कहा वहीं रुक जाओ तपस्या की शक्ति से। वहीं रुक गए और उनके मुंह से जो लार गिरता रहा उससे कर्मनाशा नदी बन गई। उस नदी में जो नहाता है उसके कर्मों का नाश हो जाता है। उस कर्मनाशा नदी में वो काशी के पास बहती है। और सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे उसके, क्योंकि शाप है। देव विरुद्ध काम किया तुमने। उसी नदी में जाकर के कबीरदास ने अपना शरीर छोड़ा था। ये दिखाया कि भगवान की भक्ति के आगे सब बेकार है। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। काशी में शरीर छोड़ने से मनुष्य मुक्त होता है और कर्मनाशा में शरीर छोड़ने से नरकी गति प्राप्त हो जाएगी। कबीर ने कहा कि नहीं, मैं तो कर्मनाशा में जाके शरीर छोड़ूंगा। और ये लिखा उन्होंने, जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन ने हो रहा। कर्मनाशा के किनारे जाकर शरीर छोड़ा और हिंदू मुसलमान दोनों लड़ने लग गए। ये शरीर हम लेंगे, हिंदू कहे हम जलाएंगे, मुसलमान कहे कि हम दफनाएंगे। जब पहुंचे वहां तो देखा कुछ नहीं था, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां। सारा शरीर फूल बन गया भक्ति के प्रभाव से। तो वो विश्वामित्र की शक्ति हम बता रहे थे। जब त्रिशंकु नीचे गिर रहे थे तो उन्होंने कहा नीचे क्यों फेंकते हो देवताओं से। बोले नियम है यहां का, सृष्टि का नियम है। अच्छा तो मैं नया संसार बनाऊंगा अपनी तपस्या की शक्ति से। नए नए ग्रह, नए नए सब नवीन बातें बनाने लग गए। इतने बड़े तपस्वी थे।
फिर उसको आकर के लोगों ने प्रार्थना किया, बड़ी लंबी कथा है, रुके। तो इतने बड़े तपस्वी थे, एक उदाहरण बताया हमने। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तपस्या लगाता हूं शेष जी, ये पृथ्वी आप अपने सिर से हटाओ और ये पृथ्वी रुकी रहेगी। उन्होंने जब हटाना शुरू किया तो पृथ्वी डगमगाई। शेष जी बोले, ऋषि ये तो नहीं रुकेगी, संसार का नाश हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी से कहा कि अब आप कुछ कर सकते हो तो करो। वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा, मैं 2 घड़ी सत्संग यहां लगा रहा हूं, और 2 घड़ी सत्संग के पुण्य से अगर पृथ्वी रुक जाए तो रुक जाए। उन्होंने सिर हटाया, पृथ्वी रुक गई। फिर बोले कि आप निर्णय करो। उनका निर्णय तो हो गया। सत्संग ऐसी चीज है, तपस्या वगैरह सबसे बड़ी है। इसी बात को 11वें स्कंद में 12वें अध्याय में कहा है भगवान ने, 11, 12, 1, 2। नरोधयति माम योगो, मुझे योग भी नहीं बांध सकता। सांख्य माने ज्ञान भी नहीं बांध सकता। मुझे धर्म भी नहीं बांध सकता। स्वाध्याय भी नहीं बांध सकता। तपस्या नहीं बांध सकती। त्याग नहीं बांध सकता। इष्टापूर्त यज्ञ करना, इष्ट आपूर्त कुआं बनाना, बावड़ी बनवाना, धर्मशाला बनवाना, दक्षिणा, ये सब हमें नहीं बांध सकते। व्रत भी हमें नहीं बांध सकते। यज्ञ भी नहीं बांध सकता। छंदांश वेद भी नहीं बांध सकते। तीर्थों में चले जाओ, वो भी नहीं बांध सकते। नियम और यम नहीं बांध सकते। 5 नियम 5 यम होते हैं। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं, 5 यम हैं। ये भी हमको नहीं बांध सकते हैं। क्या? अच्छा, ठीक है। ये सब हमको नहीं बांध सकते। यथा वरुंधे सत्संग, जैसा सत्संग बांध सकता है, वैसा न यज्ञ, न वेद, न तीर्थ, न नियम, न यम, ये सब नहीं बांध सकते। सत्संग क्या है? सर्वसंगा पहो ही माम, समस्त संसारी आसक्तियां खत्म हो जाएं। सत्संग,
सत्य वस्तु का संग आसक्ति, वो सत्संग है। उसके आते ही मान असत वस्तुओं की आसक्ति खत्म हो जाती है। इस बात को भगवान ने 5वें स्कंद में भी कहा है। या मुझसे प्रेम करो या किसी भक्त से प्रेम करो, दोनों एक ही बात है। पांच पांच दो, मत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते। महत बने महापुरुष भक्त, इनकी सेवा ही मुक्ति का द्वार है। किसी अच्छे भक्त, अच्छे संत का संग मिल गया तो मुक्ति का दरवाजा खुल गया। और तम नरक का द्वार क्या है? भोग, योषिताम संगी संगम। योषित मानी स्त्री, या स्त्री में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों का संग। लड़के ही लड़कों को विषय चर्चा सुनाएंगे, लड़कियां ही आपस में विषय चर्चा करेंगी। जो भोग के आए हैं वे लड़के पास के लड़कों को वही सिखाएंगे, वही चर्चा करेंगे। जो स्त्रियां भोग के आई हैं वही अपने पास वालियों को बातें सुनाएंगी और उससे मनुष्य विषय सीखेगा। संगी, उनका संग करने वालों का संग भी नरक का द्वार है। इसलिए राजाओं के यहाँ कन्या अंतःपुर अलग रहता था, रानियों का अंतःपुर अलग रहता था। कन्याएं विवाहिता स्त्रियों के पास न बैठें, ये उतना ही खतरा है जितना किसी भोगी के पास बैठने से। क्योंकि सुनने से ही पहला विषय का ज्ञान होता है, चाहे भक्ति हो चाहे भोग हो। प्रहलाद जी ने कहा है नवधा भक्ति में, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, 4 अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्म निवेदनम, 5 4 5 9। पहली भक्ति है श्रवण। सुनोगे नहीं तो भक्ति कभी नहीं आएगी। भक्ति के दरवाजा है सुनना। और भक्तमाल में भी कहा गया है कि सबसे पहले श्रद्धा उससे उपटनाज से जैसे मैल छुड़ाते हैं, ये मैल है हमारे जो हम काम कर रहे हैं, खाना पीना उठना बैठना देखना सुनना, ये सब कर्मों में मैल जमा हो रहा है अहम का।
मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। जब भी करोगे तो मैं जब कर रहा हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं। ये मैल है, ये जब सुनोगे कथा तो उबटना लगाने से जैसे मैल छूटती है और उसके बाद नहाते हो, तो श्रवण तो है मैल, और नहा लिया पानी से, यह है पानी। इससे अनादिकाल का मैल दूर हो जाएगा। वही बात यहां भागवत में कह रहे हैं, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तम माने नरक या तमोगुण। नरक का द्वार क्या है? योषिताम, स्त्री या स्त्री के संग करने वाले यानी भोग भोगने वाले पुरुषों का। भोगियों का संग ही नरक है, और भक्तों का संग ही मुक्ति है। अब वो भक्त कैसे होते हैं? महांतस्ते समचित्ता प्रशांता। महापुरुषों की पहचान क्या है? लाल कपड़ा कि पीला कपड़ा कि सफेद कपड़ा, कि वो रामानंदी तिलक होना चाहिए कि गौड़िया तिलक होना चाहिए? क्या पहचान है? बोले भक्तों की पहचान कपड़े नहीं है, भक्तों की पहचान बाहरी वेश नहीं है। भक्तों की पहचान है समचित्ता, चित्त समान रहेगा, एक जैसा। प्रशांत, कोई लहर नहीं आएगी चित्त में काम क्रोध आदि की। विमन्यव, क्रोध या शोक नहीं होगा। सूर्य सबका भला करने वाले होते हैं, यही पहचान है। फिर भगवान बोले तुम चाहे हम में प्रेम करो चाहे भक्त में, एक ही बात है। 5 5 3। ये वा मईशे, वा माने अथवा, भक्तों में प्रेम करो अथवा मुझ में, मई ईशे। कहीं प्रेम करो, दोनों ही एक बात है। बल्कि नारद जी ने कहा कि भक्त में प्रेम करना ज्यादा बड़ी बात है। मुख्यस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशादवा। या मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। अगर भक्त मिल गया, उससे प्रेम हो गया, तो ये भगवान के प्रेम से बड़ी बात है। केवल तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में 21वां श्लोक, मद भक्त पूजाभ्यधिका। हमारे भक्त की पूजा को अधिक मानो।
सर्वभूतेषु मन्मति, सब प्राणियों में मुझे समझो। सातई मोहि सब जग कर लेखा, मोते अधिक भक्त कर लेखा। सारा संसार मेरा स्वरूप है, लेकिन मुझसे बड़ा है भक्त। इसलिए भगवान ने वही बात यहाँ भी कही जो राम जी ने कही, वहाँ कृष्ण भगवान ने कही। और यही बात यहाँ कही भगवान ऋषभदेव ने। बिना भक्त के संग के भक्ति न मिली, न मिल सकती है, न मिलेगी। सो बिनु संत न काहू पाई, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो होई संत अनुकूला। बिना भक्त के संग के भक्ति कभी मिल ही नहीं सकती। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, 5-12-12 रहुगण तपसा न आती। भगवान की प्राप्ति तपस्या से नहीं होगी। नचेज्जया, यज्ञ से भी नहीं होगी। यज्ञ करते जाओ, भगवान नहीं मिलेंगे। निर्वपणाद, शास्त्र सम्मत गृहस्थ के दान को निरूपण विपण कहते हैं। गृहाद्वा, वेद विहित गृहस्थी के धर्मों का पालन करो, कुछ नहीं होगा। न छंदसा, वेदों के पढ़ने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। नैव जलाग्नि सूर्य, जल उपासना, तीर्थ में जाओ, अग्नि यज्ञ करो, सूर्योपासन गायत्री आदि का उपस्थान करो। इससे नहीं भगवान मिलेंगे। मिलेंगे बिना महत्पाद रजोष अभिषेकम। महत्पाद मने भगवान के भक्तों के चरण रज में स्नान करो। यानी बिना भगवान के भक्तों के भक्ति मिल ही नहीं सकती। अब भक्त कैसे होते हैं? लाल कपड़े कि सफेद कपड़े कि रामानंदी तिलक कि गौड़िया तिलक, क्या पहचान है उनकी? ये सांप्रदायिक झगड़े चल रहे हैं। हर संप्रदाय वाला कहता है हमारे यहां ही भगवान मिलेंगे। बोले नहीं कोई कपड़ा न कोई आश्रम। महापुरुष की पहचान एक ही है, 5-12-13। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, जहां केवल भगवान के गुणों का गान होता है और चर्चा नहीं। जैसे बहुत से स्थानों में सब सुविधा मिलती, टीवी है, दुनिया की खबर सुन लो। हर एक साधु के कमरे में टीवी लगी हुई है। वो टीवी एक टीबी रोग है जो कलेजा खा जाती है। ये टीबी एक टीबी है। दुनिया भर की बातें सुनो, सब कलेजा खा जाएगी। ये असली टीबी है। केवल उत्तम श्लोक भगवान का गुणगान हो, वही महापुरुष है। चाहे लाल कपड़ा, चाहे सफेद कपड़ा, चाहे कोई तिलक है।
दिन रात उत्तम श्लोक गुणवाद जहां हो, प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता। ग्राम्य कथाएं जहां नहीं है, दुनियावी वार्ताओं को ग्राम्य कथा कहते हैं। सवेरे दोपहर संध्या रात में 24 घंटा केवल भगवान का गुणानुवाद होता है। यही एक पहचान है। और जो सब लड्डू पेड़ा पंगत कचौड़ी पूड़ी, ये सब गलत बात है। केवल भगवान का गुणगान हो, गुण माने कीर्तन गान हो, रूप गान हो, कथा ज्ञान हो। नाम रूप गुण नीला जन कथा धाम धामी, सातों चीज एक ही हैं। ये नहीं है और चीजें हैं तो वो रहना ठीक नहीं है। निषेव्यमाणो नुदिदम मोक्षोर, वहां रहने से ही तुम्हारी बुद्धि भगवान में अपने आप लग जाएगी। और बुद्धि लगी और भगवान मिले, कैसे पता? भगवान ने स्वयं कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। 12/8। वाह, हम तो याद नहीं भाई, भूल गए। निवशिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशय। बताओ, ये लड़कियां हमारी गुरु बन गई। हम भूल गए, हमको बता रही हैं। मुझ में मन लगाओ और मुझे बुद्धि लगाओ और निश्चित तुम हमारे ही में रहोगे, हमारे पास आओगे। वही बात यहां कह रहे हैं भगवान 5:12-13 में। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सहज में मिल जाओगे तुम हमारे पास आकर के। तो मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं। जो कृपा इन बच्चों पे हुई है, हम पे नहीं हुई थी। हमने तो दुनिया भर के फालतू पढ़ाई पढ़े, बीए फलाने अंग्रेजी, दुनिया भर के विषय पढ़े। और तुम लोग केवल भगवान के भक्ति संबंधी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये कृपा हमको नहीं मिली थी। हम तो यूनिवर्सिटियों में पढ़े, गंदे कॉलेजों में। तीन यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। सवेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, दोपहर को संस्कृत यूनिवर्सिटी में, शाम को म्यूजिक यूनिवर्सिटी में। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में भक्ति की पढ़ाई नहीं थी। संस्कृत यूनिवर्सिटी में वही व्याकरण वगैरह, प्राप्ते सन्निहिते नई नई रक्षक डुंकरी करने। डुंकरी करने व्याकरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। गान टान भी सीखे तो संसारी गाने। ऐसा नहीं कि भक्ति के गाने हैं सूर मीरा तुलसी के। ये सब किसी संगीत विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। इंग्लिश यूनिवर्सिटी में भी कुछ नहीं, अंग्रेजी पढ़ो, अनेक विषय पढ़ो, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है,
ये संसारी विषय हैं। इन विषयों से क्या संबंध है भगवान का? कुछ संबंध नहीं। प्रहलाद जी को उनको गुरुओं ने जो पढ़ाया और पिता ने पूछा, बेटा तुम पढ़ गए? गुरुजनों ने कहा हाँ पढ़ दो गया, बहुत बुद्धि तेज है, एक बार में सीख लेता है। तुमको कौन सा पाठ अच्छा लगा? गुरुजनों ने कहा था कि ये बड़ा बुद्धि का तीव्र है, एक बात में ही सब सुना देता है। तो पिताजी ने पूछा, तुमको कौन सा पाठ अच्छा लगा? धर्म अर्थ काम इनकी शिक्षा गुरु लोग देते थे, क्योंकि गद्दी में तुम ही बैठोगे। अर्थ नीति चाहिए, साम नीति चाहिए, धर्म नीति चाहिए, सब बताओ। इतने दिन तक पढ़ के आए हो और गुरु लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, एक बार सुन करके ही याद कर लेता है, इसको रटना नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि हम सुनावें आपको अच्छा पाठ? बोले हाँ सुनाओ। हिरण्यकशिपु ने पूछा था, तुमने गुरुओं के पास सब पाठ पढ़े हैं, कौन सा पाठ तुमको अच्छा लगा? तो उन्होंने कहा, इन गुरुओं को तो उन्होंने गुरु नहीं माना, उनको अच्छा लगा था जो गर्भ में थे, नारद जी ने उनकी माता को जो ज्ञान दिया था वो उनको अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने यही सीखा सबसे अच्छा पाठ। 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में 23वें श्लोक में, शरणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सुनते मान, विष्णु शब्द सुनते मान प्रहलाद ने जब कहा, नवधा भक्ति ही एकमात्र पाठ है। चिढ़ गया और यहां तक कि फेंक दिया उठा करके। और ज्यादा गुस्सा तो तब आया जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उन्होंने कहा 7-5-5 तत्साधु मन्ये असुरवर्य। असुरों के राजा हिरण्यकशिपु जी महाराज, मैं यही अच्छा समझता हूं देही नाम शरीरधारियों को
देखता हूं कि बेचारे गृहस्थी में फंसे हैं, सदा समुद्विग्न धियाम, हमेशा चिंता में रहते हैं। धी मने बुद्धि, उद्विग्न मने घबराई भई। बेटा है, इसको पढ़ाना है, बेटी है, अब इसकी शादी करनी है, व्यापार है, इसको बढ़ाना है, कैसे पैसा आवे। दिन रात बुद्धि उद्विग्न रहती है। हर गृहस्थी की। क्यों? असत ग्रहात, असत संसार को पकड़ रखा है। कैसे पैसा आवे, कैसे संसार की अधिक प्राप्ति हो जाए। असत ग्रहण के कारण ये परिवार सत्य है, बेटा सत्य है, बेटी सत्य है, पैसा सत्य है। असत वस्तु के ग्रहण के कारण से सोते जागते इनकी बुद्धि उद्विग्न रहती है। यहां तक कि नींद की गोली लेंगे तब लोग नींद सो पाते हैं, बड़े बड़े आदमी, पैसे वाले। अगर गोली न ले तो नींद नहीं आएगी। एक गरीब आदमी सो जा रहा है, थक के सो गया, उसको नींद की गोली नहीं लेनी पड़ी। और एक पैसे वाला, करोड़ों रुपए जिसके पास हैं, वो नींद की गोली लेकर के सोता है। क्यों? सदा समुद्विग्न धियाम, बुद्धि हमेशा उद्विग्न रहेगी। इसलिए जीते जी मृत्यु है, न सो सकते हो, न खा सकते हो, न पी सकते हो। देखो, हमारे सामने घटना है। एक दिन यहां मान मंदिर में, 2500 साल पुरानी बात है, एक पैसा वाले आए। वो तो खैर पीछे आए, पहले सूचना आई कि सेठ जी आ रहे हैं सवेरे आपसे मिलने को। हमने कहा ठीक है भाई, दिल्ली से चलेंगे गाड़ी कार पर, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। वो 8 बजे का टाइम था, आ गए। उनके साथ कम से कम 30 आदमी थे। बड़े लोग अकेले नहीं चलते हैं। और 30 के लिए बाल भोग कलेऊ का इंतजाम यही था, उन्हीं की ओर से था। हम तो खैर क्या कर सकते हैं, मधुगिरी मांगने वाले। तमाम सबके लिए कलेऊ रखा गया, बढ़िया बढ़िया सामान, लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, तमाम बड़े आदमी हैं। वो हमारे पास बैठे सेठ जी कुर्सी पे, और सबके लिए आए, हमारे लिए भी आया। तमाम सामान, मिठाइयाँ मिठाइयाँ, और उनके सामने भी आया, एक प्लेट में आया। सिर्फ सेव जो फल होता है उसके छिलके हटा करके
एक दो फांकें सेव की और उन्होंने कहा सब लोग शुरू करो। अब सब लोग खाने लग गए। हमने कहा भाई तुम भी लो, इतने पदार्थ हैं तुम भी खाओ। तुम कह रहे बिहारी जी का प्रसाद है, ये वहां का श्री जी का है। बोले महाराज हमारे भाग में नहीं है, ये हमारे देखी भई घटना है। हमने क्यों? केवल छिलका उतार करके सेब के फल के टुकड़े एक दो ले सकते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी, अरबपति, और दाल का पानी और फुलके के छिलके ऊपर का जो फुलका फुला करके छिलका होता है वो डुबा करके दाल के पानी में ले सकते हैं, और हम कुछ नहीं खा सकते। तब हमको पता पड़ा ये हालत पैसे वालों की है। न खा सकते हैं न पी सकते हैं। कई उदाहरण देखे हमने। एक सेठ थे, वो आए संध्या को, ठंडाई बादाम की उनके साथ लोग पीस रहे थे, वो नहीं पी सकते थे। वो तो वैसा पानी पिएंगे डॉक्टरों का दिया हुआ, पानी भी सादा नहीं पी सकते। ये सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, ये हालत है संसार में रहने वालों की। न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न सो सकते हैं। इस बात को ब्रह्मा जी ने भी कहा है, ऐसा नहीं कि प्रहलाद जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है 3, 9, 10, जिसने संसार बनाया उसने कहा है इस संसार में हालत क्या है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सब लोग अहिन्या प्रतार्थ करना, अहिनी मने दिन में, अप्रतार्थ करना, जितनी इंद्रियां हैं वे संसारी कामों में कमाई करना, नौकरी करना, धंधा करना, इसी में सारा दिन बीत जाएगा। रात को सोने जाएंगे, निशी निशयाना, रात भई सोना जरूरी है। लेकिन होता क्या है, रात को भी नींद नहीं आती है, चिंता में। तो ब्रह्मा जी बोले नाना मनोरथ धिया, अनेक प्रकार के मन के मनोरथ रहते हैं। अब ये ऐसा धंधा करेंगे, ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा। दिन में भी नहीं सो सकते, क्षण भंग निद्रा। क्यों? दैवाहतार्थ रचना, अर्थ रचना दैव ने नष्ट कर दिया। पैसे की घाटा हो गया व्यापार में, या चोरी हो गई, या गवर्नमेंट का छापा पड़ गया। यही होता है, दैव उनकी अर्थ रचना को नष्ट कर देता है।
और ऋषियोपि, ऋषि शब्द दिया है, गृहस्थी नहीं। ये हालत ऋषियों की है कल युग में, बड़े बड़े महंतों, मंडल ऋषियों को, ज्ञानियों की। आश्रम बहुत बड़ा है, कैसे चलेगा? बड़े बड़े आश्रमधारियों की हालत क्या है? दैव ने उनकी अर्थ रचना को नष्ट कर दिया। बहुत से बड़े बड़े आश्रमधारी जेल में पड़े हैं। ऋषि थे किसी जमाने में, करोड़ों शिष्य थे। ये हालत ऋषियों की है। किसी का नाम नहीं लेंगे, सब जानते होंगे, दो चार उदाहरण तो। ये ऋषियों की हालत होती है। ऐसी हालत क्यों भाई? युष्मत् प्रसंग विमुखा ये संसरंती। आपके प्रसंग आपकी आसक्ति से विमुख हो गए। प्रसंग माने आसक्ति। आसक्ति कहां गई? आश्रम में। आसक्ति कहां गई? चेला चेलियों में। आसक्ति कहां गई? धन में। इसलिए भगवान की आसक्ति से विमुख हो गए और ये संसरंती, इसी संसार में चक्कर काटते रहेंगे। नाम है ऋषि, नाम है महर्षि। ये ब्रह्मा जी ने कहा है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि मैंने तो ये सोचा है 7-5-5 ये राज गद्दी बेकार है। तत्साधु मन्ये असुर वरे देहि नाम। देहधारी जितने हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे साधु हैं, चाहे गृहस्थी हैं, ये सब असत ग्रहण, असत वस्तु को पकड़ने से इनकी बुद्धि उद्विग्न है। सदा बुद्धि अशांत रहती है। हित्वात्मपातम, इसलिए बंधन गृह मन बंधन, चाहे आश्रम हो, चाहे कोई कुटिया हो, उसमें आसक्ति है तो अंधकूप। ये ऐसा अंधेरा कुआं है, इसमें जो पड़ा वो कभी निकल नहीं पाएगा। अंधकूप में गिरा हुआ मनुष्य मर जाएगा, उस अंधेरे में निकल नहीं पाएगा। इसलिए हिरण्यकश्यपु से कह रहे हैं, पिताजी मैंने तो जीवन के लक्ष्य बनाया, इस अंधकूप को पहले ही छोड़ दो, गिरने के पहले। गिरे पीछे तो निकल नहीं पाओगे। अंधकूप माने उसमें अंधेरा है, रास्ता ही नहीं मिलेगा, तुम निकलोगे क्या? इस अंधकूप में गिरने के पहले ही इस अंधकूप को छोड़ दो। इसमें गिरने का परिणाम क्या होगा? आत्मपात, अपना विनाश।
तो छोड़ के क्या करोगे? बोले वनम गतो, जंगल चला जाऊंगा। फिर वहां क्या करोगे? यद हरिमाश्रयत, वहां भगवान का आश्रय करूंगा। ऐसा नहीं कि घर से छोड़े और यहां भी आकर के उसी अंधेरे में पड़ गए। एक कहावत है, अभी 2 मिनट और देंगे समय, कि कोई विद्यार्थी पढ़ने गया, पढ़ के लौटा, पिताजी ने पूछा क्या तुमने समझा, क्या पढ़ा बच्चे? बोले हमने तो यही समझा पिताजी कि भगवान की प्राप्ति जरूरी है, विद्याओं का फल यही है। तो उसके लिए क्या करोगे? घर बार छोड़ करके मैं अब जंगल में जाऊंगा, साधु बनूंगा। तो पिताजी ने कहा बेटा एक बात सोच लो पहले, घर छोड़े जो हरि मिले तो छोड़ो 100 बार। अगर घर छोड़ने से भगवान मिल जाए तो घर छोड़ दो, लेकिन घर छोड़े घर घर फिरे। एक घर छोड़ के आए, अब 50 घरों में जा रहे हैं, चंदा के लिए, पैसा के लिए, भोग के लिए। तो या घर में कौन बिगाड़? इस घर में क्या बिगाड़ किया तुम्हारा? इसलिए घर छोड़ने का मतलब होता है गृहासक्ति छोड़ना। यही बात भगवान ऋषभदेव ने कहा, 5:1:17 भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। प्रमाद लेकर के जंगल में जाओगे, साधु बनोगे, तो वहां भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य बैठे हैं। साधु साधु से लड़ेगा, साधु साधु से द्वेष करेगा, साधु साधु से क्रोध करेगा। यतः सास्ते स षट सपत्नः। इससे बढ़िया है जितेंद्रियस्य आत्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किम न करोत्यवद्यम। जितेंद्रिय बनो, आत्मरति, भगवान में प्रेम करो, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। वो गृहाश्रम कोई नुकसान नहीं करेगा। ये ब्रह्मा जी ने शिक्षा दिया प्रियव्रत को। प्रियव्रत जी की बड़ी लंबी कथा है, पढ़ लेना। जय श्री राधे।